Hello dear friends, this is Amresh Kumar and again welcome to my YouTube channel Keep Learning with Amresh Kumar. Today we will discuss about two most important questions of power series in which we find radius of convergence. Dear friends, ये वाली सीरीज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ फॉर CSR नेट, IIT JEM एंड गेट एंड NBHM एस्पिरेंट्स। इस सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सभी एग्जाम्स में आ जाते हैं और MSc मैथ्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उनमें भी ये क्वेश्चंस आपके बेनिफिशियल रहेंगे, किसी भी स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये। तो इस सीरीज को आप कंप्लीट देखें क्योंकि मैं इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने वाला हूँ विद सोल्यूशन। तो इन क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करें। दो सीरीज दी गई हैं आपको, फर्स्ट पावर सीरीज एंड सेकंड पावर सीरीज दिस। तो आपको दोनों का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, हम पहले सेकंड पावर सीरीज के साथ जा रहे हैं। हम इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है इसमें आपको कि सुमेशन n फ्रॉम 1 to infinity 2 raised to the power n into z raised to the power n, इसका आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा हेयर जो आपका an है वो कितना है आपका 2 raised to the power n है आपका। तो हम यहाँ पे सिंपली जब भी आपका an किसी भी नंबर की पावर n हो तो हम हमेशा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं क्योंकि ये इससे इजीली रहता है कि लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉडुलस an रेज टू द पावर 1 बाई n। an कितना है यहाँ पे आपका 2 रेज टू द पावर n, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n 1 बाई n। पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो मुझे आंसर मिला आपका n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 2 रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से आ गया। तो 1 बाई r है तो इसको आप रेसिप्रोक करेंगे तो आपका r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 बाई 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आया, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो गिवन पावर सीरीज है आपकी, गिवन पावर सीरीज जो भी है आपकी इस केस में गिवन पावर सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फॉर किस रीजन के लिए, मॉडुलस z स्ट्रिक्टली लेस देन 1 बाई 2 और डाइवर्जेंट फॉर मॉडुलस z ग्रेटर देन 1 बाई 2 के लिए। अब हम इसकी मैं इसी में क्वेश्चन में बता देता हूं आपको कि आपने बाउंड्री पे कैसे चेक करना है कि बाउंड्री पे वो कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। वो बाउंड्री के लिए क्या करें, आप पुट कर दें, पुट z इक्वल टू 1 बाई 2 जो r है आपका वो और एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा। डियर स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम पोलर फॉर्म। क्यों पुट की जाती है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसको आप अभी 1 कह दें तो इसको 1 में पुट करने वाले हैं। इसको क्यों पुट करते हैं, देखो आप सिंपली हमारा जो z होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है x प्लस आइटा y। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, x को r कोस थीटा और y को r साइन थीटा। तो r यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस आपका आयोटा साइन थीटा बन जाता है। और इसको क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स आप, r, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा। और जो r है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमारा यहाँ पे क्या है 1 बाई 2। दैट्स वाई हम ये पावर सीरीज में पुट करते हैं। तो आप पुट कर दीजिएगा इसको 1 में, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगी वो कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n और z की पावर n मीन्स 1 बाई 2 एक्सपोनेंशियल आइटा थीटा रेज टू द पावर n। तो ये क्या बन जाने वाली है रिएक्शंस आपकी कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n है आपका, ये एज इट इज रहेगा और ये क्या बन जाएगा 1 बाई 2 रेज टू द पावर n और एक्सपोनेंशियल आइटा n थीटा। 2n से आपका 2n कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका जो सीरीज है वो अब सीरीज में कन्वर्ट हो गया कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल आइटा n थीटा। ये वाली सीरीज आपकी बन चुकी है। अब किसी भी सीरीज की कन्वर्जेंस चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसकी nth टर्म 0 को जाएगी। इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। कई बच्चे इसका कन्वर्स जो है वो सही मान बैठते हैं, इसको गलत तरीके से लगाते हैं। इसका बेस्ट यूज क्या है कि आप किसी भी सीरीज की nth टर्म चेक कर लें कि अगर किसी सीरीज की nth टर्म 0 को जा रही है तो कई स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं कि nth टर्म्स 0 को जाने का मतलब सीरीज कन्वर्ज करेगी। ऐसा नहीं है। वो कहता है कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो उसकी nth टर्म 0 को जाएगी। इट मीन्स इसका हम बेस्ट यूज क्या कर सकते हैं
कि अगर किसी भी सीरीज की nth टर्म 0 को नहीं जा रही है, दैट्स वाई, दैट मीन्स वो सीरीज आपकी कन्वर्ज नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो कन्वर्ज करती तो उसकी nth टर्म 0 को जाएगी। इसका ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर किसी सीरीज की nth टर्म 0 को जा रही है तो वो कन्वर्ज कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर चेकिंग की नीड होती है कि उसको कन्वर्ज या डाइवर्ज चेक करना पड़ता है आपको किसी और तरीकों से जो हमारे पास सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करने के हैं। तो अभी मैं इसकी nth टर्म देख रहा हूं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आइटा एन थीटा है, तो मैं यहाँ पे इसकी nth जो टर्म है वो है एक्सपोनेंशियल आइटा एन थीटा। तो ये कहाँ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, आपकी मॉडुलस ऑफ दिस टेंड्स टू क्या होगा, आपका 1 होगा, जो कि आपका 0 के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स आपकी ये वाली सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, ये डाइवर्ज करेगी। इट मीन्स सीरीज जो आपकी 1 है वो क्या करेगी, इज डाइवर्जेंट एट 1। तो 1 पे क्या करेगी, वो डाइवर्ज करेगी। इट मीन्स आपकी जो पावर सीरीज की जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस सर्कल था उसकी बाउंड्री पे वो डाइवर्ज कर रही है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इस वाली सीरीज की, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, सुमेशन। नाउ इसके बारे में बात करते हैं, सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर प्लस n z रेज टू द पावर 2n। इसको मैं मान लेता हूँ पावर सीरीज 2। अब इसकी हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करनी है। इसके सोल्यूशन के लिए देखो, फॉर्मूला तो आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं आप, या एक और फॉर्मूला था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मॉडुलस ऑफ an+1 बाई an। जो भी आपको सुटेबल लगे आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे सुटेबल लग रहा है अभी ये वाला फॉर्मूला, तो मैं ये वाला फॉर्मूले की हेल्प से करता हूँ। तो डियर उसको समझने के लिए आपके पास देखो पावर सीरीज ऐसी होनी चाहिए थी कि z की पावर n होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे क्या है, z की पावर 2n है। जब ऐसी पावर सीरीज है तो मैं इसको इससे कंपेयर कर देता हूँ डिस्टेंस, किससे, कि सुमेशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो डिस्टेंस मैं इसको a2n लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा, क्योंकि z की पावर 2n है, तो z की पावर जो भी होगी उसके साथ वही कोफिशिएंट होगा। तो इट मीन्स आपका ये a2n दिया गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम जस्ट फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर देंगे अब, कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपका यहाँ पे an के प्लेस पे क्या आ जाएगा, a2n आ जाएगा, पावर में भी क्या आ जाएगा, 1/2n आ जाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको। और इसके बाद आप इसमें वैल्यूज पुट करें वैल्यू क्या है आपकी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, a2n की वैल्यू क्या है आपकी 2 रेज टू द पावर n बाय n स्क्वायर प्लस n और रेज टू द पावर 1/2n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आप इसकी रेसिप्रोकल न्यूमरेटर्स की पावर अलग कर दें और डेनोमिनेटर की पावर्स अलग कर दें, तो क्या जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 2 रेज टू द पावर n और रेज टू द पावर 1/2n बाय n स्क्वायर प्लस n रेज टू द पावर 1/2n। अब डियर फ्रेंड्स इसको हम सेपरेट क्यों करते हैं, देखो सेपरेट इसलिए कर सकते हैं हम, उसी केस में ये लिमिट जो है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर पे सेपरेट हो सकती है, जहां पे आपका डेनोमिनेटर जो है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये आपको फर्स्टली पहले चेक करना पड़ता है कि डेनोमिनेटर इसका जीरो तो नहीं जा रहा है। अगर डेनोमिनेटर जीरो जा रहा है तो हम इसको फिर ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर्स पे। तो आप अभी हम चेक करके देखेंगे इसका, आप इससे पहले अपने माइंड में इसको चेक कर लें कि ये नॉन जीरो है या नहीं है। तो ये नॉन जीरो जाने वाला है डेफिनेटली, अभी आपको पता चल जाएगा जैसे हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे आगे। डियर फ्रेंड्स ये हमारा है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, विच इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा आप, ये पावर क्या है, n है, ये न्यूमरेटर में जाएगी तो n से n कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा आपका मॉडुलस 2 रेज टू द पावर 1/2। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, n स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो जैसे ही n स्क्वायर कॉमन लूंगा मैं तो मेरे पास बचेगा 1 + 1/n और रेज टू द पावर डिस्टेंस बचेगी 1/2n। और यहाँ पे पावर, क्योंकि ये कंप्लीट इसकी है तो ये आपका n स्क्वायर के साथ भी पावर कितना रहेगा आपका 1/2n पावर ही रहेगा, कि n स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2n, ये इसके साथ भी रहने वाला है डियर फ्रेंड्स, और मॉडुलस। उसके बाद नेक्स्ट चलें आप, विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ऊपर तो आपका न्यूमरेटर में तो √2 बन गया अपॉन, अब इसको चेक करते हैं ये क्या बनेगा। अब आप यहां से देखें ये पावर क्या है, n स्क्वायर है, तो वो न्यूमरेटर में जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया n रेज टू द पावर 1/n आ गया, और ये क्या है 1 + 1/n और आपका क्या है 1/2n। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो आप अब इनको सेपरेटली चेक कर लीजिएगा।
देखो न्यूमरेटर पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है n से। इस पे अगर लिमिट लगाएं आप तो ऐसे लगा के देख सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि लिमिट, इसको अलग से सोल्व करना पड़ेगा आपको। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर 1/n, ये अलग से चेक करना पड़ेगा। और आपको ये अलग से चेक करना पड़ेगा कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n और रेज टू द पावर 1/2n। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये क्या बन रहा है, देखो इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो ये बन रही है आपकी डियर स्टूडेंट्स इन्फिनिटी रेज टू द पावर 0, जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सोल्व करने के लिए मैं बता देता हूं सिमिलर वे में ये भी आपका क्या बनेगा। अगर इसको चेक करें 1/∞ क्या बन गया आपका 0 बन गया, 0 + 1 1, और ये आपका 1/∞ 0, तो ये आपका 1 की पावर 0 क्या दे देगा, ये तो क्लियरली आपको 1 ही प्रोवाइड करा रहा है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अब इसको करने के लिए हम ऐसे करेंगे, देखो मैंने लेट किया कि y = n रेज टू द पावर 1/n। ठीक है, ऐसे लेट करेंगे, फिर उसके बाद लोग लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y = मैं एक स्टेप में कर देता हूं, तो ये आ जाएगा log n/n आ जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद लिमिट अप्लाई करें। लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो लिमिट नहीं अप्लाई होगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है n से आपका, तो ये हो जाएगा log y = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log n/n। तो ये क्या बनने वाला है आपका, ये बन गया इन्फिनिटी फॉर्म बन गया डियर स्टूडेंट्स। और इन्फिनिटी ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसको भी सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, जो क्या कहता है आपका कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में कर दे, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव डेनोमिनेटर में कर दें आप। तो log n का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स क्या होगा आपका, log n का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/n। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और log n का डेरिवेटिव 1/n, और n का डेरिवेटिव क्या होगा n के रिस्पेक्ट में, वो 1 होगा आपका। तो 1/n आया आपका। आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1/∞ क्या दे देगा आपको, 0 दे देगा। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आया यहाँ से, यहीं पे सोल्व कर देता हूं मैं। ये लेफ्ट साइड क्या आती, log y किसके इक्वल आ गया 0 के, तो log y = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = एक्सपोनेंशियल 0 = 1। तो y की वैल्यू 1 आई, तो मतलब ये भी 1 है और ये भी 1 है। एक और बात मैं डियर स्टूडेंट्स बता दूं आपको, जिस केस में ये दोनों फाइनाइट हैं उसी केस में हम सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों फाइनाइट हैं। तो यहाँ पे 1 1 और आपका √2, तो √2 आंसर मिला। इट मीन्स इस केस में जो हमारी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस साइड डिस्टेंस वो क्या आई, यहाँ पे कर देता हूँ मैं कि 1/r = कितना है मेरा, यहाँ पे √2 है। तो r की बात करें तो वो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो इस वाली पावर सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स, 1/√2। तो सिमिलर वे में आप इसको चेक कर सकते हैं बाउंड्री पे, जैसे मैंने ये वाली सीरीज के लिए किया था। तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।